पार्ट 2। रात के सन्नाटे में अचानक बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। गली में लाइटें चमक उठीं और कुछ लोग उतरकर इधर उधर देखने लगे। थोड़ी ही देर में एक एक शख्स दरवाजे के पास आया, जिसके कपड़े साफ और चेहरे पर परेशानी थी। वह बच्चे को देखकर रो पड़ा और उसे सीने से लगा लिया। वही भूखा बच्चा जो रईस के घर से गया था। उसने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अब्बू, यही वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी थी। यह सुनते ही उस आदमी की आंखें भर आईं। उसने रईस का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने सिर्फ रोटी नहीं दी, तुमने इंसानियत बचा ली। वह आदमी उस बच्चे का पिता था, जो शहर का एक बड़ा ताजिर था। उसने रईस से कहा, जो इंसान अपनी भूख पर किसी और की भूख को तरजीह दे, वही अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है। उसने वहीं रईस की मजबूरी सुनी और उसे अपनी दुकान पर काम देने का वादा किया। रईस की आंखें झुक गईं और उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह की रहमत चाहिए। मगर अल्लाह की तरफ से इनाम पहले ही पहुंच चुका था। कुछ ही महीनों में रईस की जिंदगी बदल गई। उसकी झोपड़ी एक छोटे मगर साफ घर में बदल गई। उसकी अम्मी की दुआएं आसमान तक पहुंची और रईस वही इंसान रहा जिसने आखिरी रोटी दी थी। अब वह रोज गरीबों को खाना खिलाता और कहता, जो अल्लाह की राह में देता है वह नुकसान में नहीं रहता, क्योंकि आखिरी रोटी देने के बाद ही अल्लाह की असली रहमत उतरती है और सब्र करने वालों को वह अकेला नहीं छोड़ता।